7 तत्व और 9 पदार्थ का, 6 द्रव्यों का, जग यथार्थ का, ज्ञान करा मेटे भव क्रंदन, जिनवाणी माता को बंधन। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, रत्नत्रय, पुण्य पाप, ये सब जैन दर्शन के, जैन सिद्धांत के बहुत गहरे शब्द हैं और बहुत गहरे तत्व ज्ञान के प्रतीक हैं। परमात्मा कोई शब्द नहीं जो आपको किताबों में मिल जाए, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं जो आपको मंदिर में मिल जाए, परमात्मा कोई देहधारी नहीं जो आपको समाज में मिल जाए। परमात्मा तो परमात्मा है। परमात्मा खोजोगे तो या तो सबसे भीतर मिलेगा या सबसे ऊपर मिलेगा। भीतर मिलेगा तो अपने आप में मिलेगा और ऊपर मिलेगा तो सिद्ध लोक। प्रभु कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तो आसपास हूँ। आंखें बंद करो और मन से याद करो तो तू ही हूँ, तेरा विश्वास ही हूँ। जो प्रभु है वह मैं हूँ। यह परमात्मा सा एवाहम, एवोहम सा परमस्ततः, अहमेव मयोपास्यो नास्तित कस्तित द्वितीय स्थिति। जो परमात्मा है वह ही मैं हूँ, इसलिए मेरे द्वारा मैं ही उपास्य हूँ। ये निश्चय भक्ति है। आप व्यवहार भक्ति कर रहे, निरंतर 8 दिन से श्री जी को अर्घ चढ़ा रहे, वास्तव में ये अर्घ श्री जी को नहीं चढ़ाए जा रहे हैं, भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान तो निमित्त हैं, अपने परिणामों को ही अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं, अपनी ही शुद्धता बढ़ाई जा रही है। व्यवहार भक्ति में भगवान अलग दिखते हैं और भक्त अलग दिखता है, और निश्चय भक्ति में अपना आत्मा ही भगवान। चिदस्मि ब्रह्मास्मि। लेकिन इसको पकड़े कैसे? शुरुआत तो यहाँ से कर ली, दासो हम रटता प्रभु आया तेरे पास। सबसे पहले तो उदासो हम, शुरुआत कहाँ से होती है? उदासो हम। जब संसार में कोई घटना घटती है, कोई बीमारी आती है, कोई मार पड़ती है, कोई दुख आता है, तो आदमी उदासी का आश्रय लेता है, परेशान हो जाता है, एक बार चुप बैठ जाता है। अब क्या करें? उदासो हम। उदासो हम से हुआ दासो हम। जब उदास हो गए तो मालूम पड़ा कि भगवान के चरण में जाओ तो ही शांति मिलेगी, नहीं तो अथाह संपत्ति के मालिक लोगों को भी शांति नहीं मिलती है। दासो हम करता करता, दासो हम रटता प्रभु आया तेरे पास। दा दर्शन से मिट गयो, दर्शन करने से दा मिट गया। दास बन के आया था, दा खत्म हो गया। सोहम रहियो उदास, सोहम बचा। सोहम माने जो आप हैं वह मैं हूँ। कैसे ऐसे कहते हैं महाराज जी? भगवान भगवान है, हम हैं, कितना अंतर है। अरे भाई, जिनने जिन दर्शन का अभ्यास नहीं किया है, तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो झगड़ा कर लेंगे आपसे। आप अपने आप को भगवान कहते हो? अरे भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, सैकड़ों सूर्य से ज़्यादा उनका प्रकाश है, उनके लाखों हाथ हैं, करोड़ों उनके पैर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, जैन दर्शन कहता है कि भगवान वो हैं जो आत्मा शुद्ध हो गए हैं, और संसारी वो हैं जो आत्मा शुद्ध नहीं हुए हैं। एक जो खान में पड़ा हुआ कच्चा सोना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक वो है, और दूसरा आग में तप करके निखर गया, वो सच्चा सोना भगवान है। कच्चा सोना भी निखर जाएगा, तप जाएगा तो
सच्चा सोना बन जाएगा। हम कच्चा सोना वाले भगवान हैं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। जब तक तत्वबोध ना हो तब तक दास ही बने रहेंगे। दासो हम रटता प्रभु आया तेरे पास। दा दर्शन से मिट गयो, दर्शन किया आपका और खुद का निर्णय किया। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अपाड़म मोह खलु जाति तत्सलयम। जब मैंने आपसे अपना मिलान किया तो मालूम पड़ा कि सारी चीज़ें लगभग एक जैसी है। आँख कान नाक मुंह हाथ पैर सब हमारे और आपके एक जैसे ही हैं। बैठने का तरीका भी बहुत सारा एक जैसा ही है। हम थोड़े टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, आप अच्छा। इससे आगे जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आप को भी जानता है और वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। अरहंत भगवान कौन से द्रव्य हैं? 6 द्रव्य होते हैं। कौन से 6 द्रव्य होते हैं जी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और अगर इसमें से काल कम कर दिया जाए तो पंचास्तिकाय हो जाते हैं। कौन से हैं पंचास्तिकाय? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल को क्यों नहीं अस्तिकाय कहा? तो कोई आचार्य श्री कहते हैं संति जदो तेड़े दे अतिथि भड़ंती जिन बरा जम्हा कायायु बहु देशा तम्हा कायाया अत्थिकायाया। जिसके बहुत सारे प्रदेश हैं और सारे प्रदेश मिलकर के एक रूप हैं वो कहलाएगा अस्तिकाय। लेकिन जिसकी उपस्थिति तो है लेकिन समूह नहीं है वो कहलाएगा सिर्फ अस्थि। इसलिए अस्थि तो है काल लेकिन काय नहीं है। फिर सात तत्व भी समझो भाई। जीव द्रव्य को समझना है। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, चूंकि परसों उनका है आचार्य पदारोहण दिवस, लेकिन प्रसंग आज आ गया। उन्होंने महावीर कीर्ति महाराज जी जब सोनगढ़ तरफ विहार कर रहे और वहां पहुंचे तो कांजी स्वामी भी आए और फिर चर्चा के तत्व चर्चा के बीच में उन्होंने महाराज जी से कहा कि सीधा जीव तत्व पर ही ध्यान दिया जाए। 7 तत्व या 9 पदार्थ या 6 द्रव्यों को इतना सारा विस्तार न दें तो क्या दिक्कत है? तो आचार्य महाराज ने कहा कि रोटी बनाने वाली माँ, घर में गेहूं आया, उसकी नज़र किस चीज़ पर है? उस जमाने की बात है जब गेहूं खुद शोधन करना पड़ता था। गेहूं में कंकर भी होते थे, मिट्टी के दाने भी होते थे, भूसे के बड़े टुकड़े भी होते थे, छोटे टुकड़े भी हो सकते थे। पुराना है तो एकाध जीव हो सकता था, कुछ घुना हुआ गेहूं भी हो सकता था। कहीं मिलावट वाला आ गया तो नए के साथ पुराना मिला दिया, अच्छे के साथ घुना मिला दिया। तो माँ रोटी बनाना चाहती है और उसका उद्देश्य तो सीधा सीधा गेहूं से है। उसे गेहूं चाहिए, उसे वह धान्य चाहिए जिसका उसे ज़रूरत है। तो आ गया धान्य तो, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। उसकी नज़र किस पर है? नज़र भले गेहूं पर है लेकिन कंकरों को भी पहचानती है, घास फूस के टुकड़ों को भी पहचानती है, घुना हुआ ये गेहूं कहलाता इसे भी पहचानती है, और ये कंकर है ये मिट्टी है इसे भी पहचानती है। तब जा कर के उन सबों को भिन्न भिन्न करके बड़ी मेहनत करके अंततः शुद्ध गेहूं को प्राप्त कर पाती है। ऐसे ही 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थों में से पकड़ना तो केवल जीव को है, लेकिन जब तक सबों की परिभाषा सबों को भली भांति न समझेंगे और सबसे भिन्न जब तक स्वयं को न समझेंगे तब तक उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए
केवल जीव की चर्चा ही जरूरी नहीं है, उसके साथ तत्वों और पदार्थों की भी पूरी पूरी चर्चा जरूरी है। शुद्ध जीव की ही चर्चा पर्याप्त नहीं है, शुद्ध जीव के साथ साथ अशुद्ध गुण वाले जीव की चर्चा कर लेना भी जरूरी है। अलग अलग तरह के गेहूं की चर्चा कर लेना भी जरूरी है। कुछ ऐसे मूंग होते हैं जो पक जाते हैं, उबल जाते हैं, और उसमें कुछ दाने ऐसे भी होते हैं जो, तो भव्य भव्य की चर्चा भी जरूरी है। 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रकटाएंगे। 9 तत्वों में जो छुपी हुई ज्योति, 9 तत्व। आचार्य देव कुंद स्वामी ने पदार्थों को तत्व कह के पुकारा। यूं तो उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में चौथा ही सूत्र रचा, जिसमें 7 तत्व हैं, जीवा जीवाश्रव वंध संबर नजरा मोक्षास तत्वम। लेकिन कुंद स्वामी ने समय सार की 13वीं गाथा में कहा, भूयत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा आसौवंधन संबर निर्जर मुखो यसम्मतम। इन 9 तत्वों की, 9 पदार्थों के ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। आप कहोगे बातें सब एक दूसरे में मिल रही हैं, द्रव्यों में अस्तिकाय मिल रहे हैं, 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला दिया तो 9 पदार्थ कहलाते हैं, तो 9 पदार्थ और तत्व मिल रहे हैं, तो इनको 4-4 तरह से क्यों कहा? सामान्यतः तत्वार्थ सूत्र की तरह केवल 7 तत्व बोल के छोड़ दिए जाते और इसी पर हर शास्त्र में अमल किया जाता तो ज़्यादा सरल होता, लेकिन नहीं, 4-4 तरह से कहने का कारण है प्रत्येक वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से युक्त है। प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्थि स्वरूप है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ति स्वरूप है। तो प्रत्येक वस्तु को आप 4 तरीके से समझ सकते हैं। अस्तित्वम, वस्तित्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, प्रदेशत्वम, द्रव्याणाम षड सामान्य गुणा। अस्तित्व तो सबसे पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 बातें हैं। आपको द्रव्य की तरफ से जानना है तो लोक में द्रव्य कितने हैं टोटल? टोटल द्रव्य कितने हैं जी डॉक्टर साहब? 6 द्रव्य हैं। इस सारी दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं है। साइंस, फिजिक्स या रसायन, केमिस्ट्री में वो अगर कह भी दें कि द्रव्य 100 हैं, द्रव्य 200 हैं, रसायन के सूत्र 200 हो गए, लेकिन वो सब होंगे पुद्गल ही। द्रव्य टोटल कितने हैं सारे विश्व में? 6 द्रव्य। पहला द्रव्य जीव, सौल, आत्मा, चेतन, हम खुद, जानन जिसका स्वभाव है वो जीव द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य मैटर, ऑल मैटर्स, सारे पदार्थ ये पुद्गल है। कुछ भी है, मोबाइल क्यों ना हो, टीवी क्यों ना हो, तरंगें क्यों ना हो, दवाइयाँ हो, नए नए रसायन हो। अभी रसायन पर पुरस्कार मिला, नोबेल, क्या खोज कर ली? कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार बता दिया, जबकि जिनवाणी में पहले से निर्धारित है। ठीक है, जितने सारे मैटर्स हैं, पुद्गल हैं, खाने पीने की चीज, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गलः। जिसमें जानना देखना स्वभाव है वो जीव है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण रूप वगैरह है वो पुद्गल है, और जो जो आंखों से दिखे वो सब क्या है? मैटर्स, पुद्गल।
पूर्ण गलन स्वभाव। फिर धर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ मोशन, चलने में सहयोगी द्रव्य। अधर्म द्रव्य, लोक में कोई भी चीज ना चल पाए यदि ये धर्म द्रव्य ना हो। अपना मुंह भी नहीं चल पाएगा, आपके कानों तक शब्द भी नहीं पहुंचेंगे। और अधर्म द्रव्य ना हो तो ठहराव नहीं बनेगा। आकाश द्रव्य, स्पेस। अधर्म द्रव्य मीडियम फॉरेस्ट, ठहरने में सहयोगी द्रव्य। स्पेस, पूरा आकाश। देखा जाए तो अपन सभी धरती पर पांव जरूर रखते हैं, लेकिन चलते कहाँ हैं? आकाश में। वो श्रावक श्राविका आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर बीच में स्पेस ना हो, आकाश ना हो, तो कुर्सी में भिड़ जाएंगे, दीवार में भिड़ जाएंगे। स्पेस, आकाश है, आकाश में सब चीज़ें रहती हैं, समा जाती हैं। और काल, टाइम, परिवर्तन, चेंजिंग, ये भी एक द्रव्य है। 6 द्रव्य हैं। ये द्रव्य लोक में है, इनके अलावा 7 भी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया के 7 आश्चर्य बोलते हैं, लेकिन दुनिया के 7 नहीं, 6 आश्चर्य हैं, और वो 6 द्रव्य हैं। इनके बल पर सारा लोक चलायमान है, कोई चलाने, मिटाने, बनाने वाला नहीं है। हाँ, ब्रह्मा ने अगर इसको किया है, इसका मतलब है, ब्रह्म का मतलब आत्मा। प्रत्येक संसारी जीव अपने आप में ब्रह्म है, और उसने ही अपने अपने संसार की रचना की है। विष्णु अगर चलाता है तो विष्णु का मतलब होता है ज्ञान। प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभाव वाला है, वही अपनी रक्षा करता है, वही अपने आप को चलाता रहता है। और शिव यदि मिटाते हैं तो उसका मतलब है मोक्ष। शिव माने मोक्ष। और जब सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो जीव संसार रूप से मिट जाता है, सिद्ध रूप से प्रकट हो जाता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुवात्मक है। चेतना चेतन बनी हुई है, फिर भी परिणमन जारी है। शरीर बना हुआ है, फिर भी चेंजिंग चालू है। तो 6 द्रव्य हो गए। 6 द्रव्यों के अलावा 7वां द्रव्य कोई बताइए। हाँ, रुपये को भी द्रव्य कहते हैं लोग। हैं? पुद्गल द्रव्य में सारे द्रव्य समाहित हैं। अष्ट द्रव्य आप कहोगे महाराज कैसी बात करते हैं? 8 दिन से तो अष्ट द्रव्य कर रहे हैं, और आज 6 द्रव्य हो गए।